नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कांग्रेस एक लेकिन राग अनेक। जी हां, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जारी गहमागहमी के बीच कई राज्यों की कांग्रेस कमेटियों ने राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने का प्रस्ताव पास किया है। हालांकि इस रेस में कुछ और बड़े नाम भी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बाकी राज्यों की तरह राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव नहीं भेजा। इसके बजाय एमपी कांग्रेस ने सोनिया गांधी को पार्टी प्रेसिडेंट चुनने के लिए अधिकृत किया है। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया। बात आज इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखें आप। कांग्रेस में जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और इस रेस में राहुल गांधी के अलावा कई और नामों की भी चर्चा है। 7 राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। वहीं कमलनाथ के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष चुनने के लिए सोनिया गांधी को अधिकृत किया है। हाल ही में महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने इसका प्रस्ताव पास किया, जबकि राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ पहले ही इसे मंजूरी दे चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए 23 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी, जबकि 17 अक्टूबर को चुनाव प्रस्तावित है। और ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने क्यों बाकी राज्यों की तरह राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का सीधा प्रस्ताव नहीं भेजा, इसे लेकर सियासत तेज होती जा रही है। सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस की नाव डगमगा रही है, जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी जानते हैं। नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि अगर राहुल को दोबारा कांग्रेस की कमान मिलती है तो पूरी कांग्रेस के लिए ही ये घातक साबित होगा। अच्छी खासी नाव दे गए थे इनके पूर्वज, इनको पूरी नाव ही डगमगाने लगी और जो अच्छे सवारियां थी वो एक एक करके पलायन कर गई कांग्रेस से। कल ही पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के रहे हैं वो चले गए। इसके पहले जम्मू कश्मीर के हमारे नबी साहब गुलामी से आज़ाद हो गए थे। उसके पहले आनंद शर्मा ने इस्तीफे दे दिए थे। गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस्तीफे दे दिए थे। मध्य प्रदेश में भी शुरुआत हो गई है। अभी अरुणोदय जी हमारे कांग्रेस से इस्तीफा दे गए हैं, तो अब अकेले नाव के खेवैया हैं ये। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का सीधा प्रस्ताव तो नहीं भेजा, लेकिन पार्टी नेताओं का कहना है कि उनकी आस्था नेहरू गांधी परिवार के साथ है, क्योंकि इसी परिवार के सदस्य कांग्रेस की कमान संभाल सकते हैं। मालूम नहीं था कि इसमें गृह मंत्री जी मुद्दा उठाएंगे, नहीं तो हम तो अमेरिका के राष्ट्रपति को भेज देते प्रस्ताव कि वो हमारी कांग्रेस का चयन करें। क्या नड्डा जी को भेजेंगे क्या प्रस्ताव? जब हमारी नेता मौजूदा अध्यक्ष एआईसीसी की सोनिया गांधी जी हैं, तो प्रस्ताव उनके नाम पर पारित करेंगे हम कि वीडी शर्मा जी के नाम पर करें। वो बता दें, कल एक और मीटिंग बुला के कर देते हैं। लोग कुछ भी कहें, मैं बतौर कांग्रेस का कार्यकर्ता यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ नेहरू गांधी परिवार के कारण ही आज टिकी हुई है और भविष्य में भी टिकी रहेगी। हालांकि कई राज्यों की कांग्रेस कमेटियों ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास किया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ये भी सामने आ रही है कि शशि थरूर और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी इस रेस में सबसे आगे हैं। शशि थरूर ने हाल ही में सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, जिसके बाद अटकलें और ज्यादा तेज हो गयी और अभी सोनिया गांधी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष हैं, जबकि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने को लेकर साफ तौर पर कुछ नहीं कहा है। इसी वजह से अब तक पार्टी के अंदर अध्यक्ष पद के लिए किसी एक नाम को लेकर सहमति नहीं बन पाई। जाहिर है, अगर राहुल गांधी खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस से बाहर रखते हैं, तो गांधी परिवार से बाहर के किसी दावेदार को लेकर कांग्रेस में अनेक राग सुनाई दे सकते हैं। मनोज राठौर और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। तो आज इसी मसले पर, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। काफी महत्वपूर्ण मसला हम कह सकते हैं ये कांग्रेस के लिए है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय। अजय सिंह यादव जी कांग्रेस नेता हैं और राजपाल सिसोदिया जी बीजेपी नेता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सिसोदिया जी, हमने कार्यक्रम का नाम रखा है कि कांग्रेस एक राग अनेक। आप किस तरीके से लेते हैं इसको? क्योंकि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसे पॉजिटिव वे में लेने की जरूरत है और ले भी रही है कांग्रेस, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी हमेशा यही कहती थी कि गांधी नेहरू परिवार में ही सिमटकर कांग्रेस रह गई है, लेकिन अब 3 से 4 नाम रेस में शामिल हैं। सिसोदिया जी, भावनात्मक हूं। आज हम लोगों का मैच फिक्सिंग होता है ना, परिणाम मालूम है, परिणाम देश की जनता को भी मालूम है।
रेस में दौड़ने वाले नेताओं को भी मालूम है, भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है, और आप ये जो डिबेट आयोजित कर रहे हैं तो आपको भी इसका परिणाम मालूम है कि अंततः गत्वा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा गांधी परिवार से। जैसा अंतिम सत्य होता है, कुछ इस प्रकार का ही अंतिम सत्य है कांग्रेस के लिए। जो रेस में नुमाइंदे हैं वो भी राहुल जी की माताश्री और कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष से आशीर्वाद लेने जाते हैं और उसके बाद फार्म बनने की बात करते हैं। गांधी परिवार कहता है कि हम फार्म नहीं भरेंगे। फार्म भरने से क्या होता है? सब लोग जब फॉर्म विड्रॉ कर लेंगे और सब लोग तय करेंगे कि भाई राहुल गांधी ही बनेंगे तो राहुल गांधी बनेंगे। ये जो पदयात्रा और पदयात्रा में फिर नाव की डगमगाती नाव की सवारी करना और ये सब जो नौटंकी और आडंबर जो हो रहा है पूरा कांग्रेस के राहुल गांधी के द्वारा, वो राहुल गांधी जी इस आडंबर को ही इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं यात्रा करते करते ही यात्रा के दौरान उनको प्रतिफल के रूप में अध्यक्ष की कुर्सी मिल जाए। कहने को वो सब लोग ये कहेंगे कि हम नहीं चाहते, हम नहीं बनना चाहते, पर अंततः बनना उन्हीं को है। ये मैं नहीं, तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को जानते हैं और कांग्रेस के तमाम नेता भी जानते हैं। सब लोग अपना अपना राग है, अपना अपना तरीका है, पर अर्थ वही है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस क्या लिख के भेजती है कि जो पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी तय करेगी वो हमें मान्य है। क्यों स्पष्ट लिख के नहीं भेजते हैं कि नहीं राहुल गांधी या गांधी परिवार नहीं होगा, इसके अलावा जो बनेगा वो मान्य है? नहीं लिख सकता कोई ऐसा। वो जो लिखेगा उसे बाहर कर दिया जाएगा, 23 ग्रुप पे शामिल कर दिया जाएगा। नहीं कर सकते कांग्रेस की कल्पना भी कि उसमें गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष नहीं होगा। बिना गांधी परिवार की कांग्रेस की कल्पना इस देश के अंदर कोई कांग्रेसी भी नहीं कर सकता। और जो पद पे बने हुए जो कांग्रेस के लोग हैं, चाहे वो प्रदेशों के अध्यक्ष हो या अन्य जिम्मेदारी पे ओहदेदार जो लोग हैं, पदों पे बैठे हुए लोग हैं, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार का चालीसा गाना है। उस गांधी परिवार के चालीसा के अलावा अगर उन्होंने कुछ भी शब्द निकाला तो वो पार्टी से बाहर कर दिए जाते हैं। उदाहरण है जिन्होंने जीवन दिया कांग्रेस को, आज वो कांग्रेस से बाहर है। कई सारे गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे दुनिया भर के तमाम तरह के ऐसे उदाहरण है इस देश के सामने, इस देश की राजनीति के सामने, जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर करा जिस कांग्रेस पार्टी पे और जिस गांधी परिवार की गुलामी पे। एक शब्द भी उन्होंने अगर गांधी परिवार के खिलाफ बोला तो वो बाहर कर दिए जाते हैं, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। कुछ भी राग हो, कुछ भी कोई कहता रहे, कितनी ही रेस हो जाए, कितने ही 4 की जगह 6 कैंडिडेट आ जाए, पर अंततः गत्वा रिजल्ट सबको मालूम है। ठीक है सिसोदिया जी, मैं आपके पास लौटूंगा। सिसोदिया जी, मैं आपके पास लौटूंगा। अजय सिंह यादव जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अजय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसे सिसोदिया जी भी कह रहे हैं कि और बीजेपी भी कहती है कि कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार से कभी मुक्त हो ही नहीं पाएगी। के मिश्रा ने भी माना है, आपने सुना ही होगा, के मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी परिवार की ही वजह से है, अस्तित्व में है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कभी कांग्रेस को गांधी नेहरू परिवार के इतर अध्यक्ष मिल पाएगा? देखिए सुमित जी, राज्यपाल जी जो बात कह रहे थे उस आंशिक रूप से ठीक है कि कांग्रेस पार्टी की कभी कल्पना गांधी नेहरू परिवार के बिना नहीं की जा सकती है, लेकिन पूरी तरह सत्य यह है कि इस देश की भी कभी कल्पना गांधी नेहरू परिवार के बिना नहीं की जा सकती है। इस देश में लंबे समय तक नेतृत्व गांधी नेहरू परिवार ने इस देश को दिया है। नए भारत की रचना, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे इंदिरा गांधी हों, राजीव गांधी हों, इन्होंने देश के लिए जो योगदान दिया और अपने जीवन का समर्पण दिया, इस तरह की कल्पना कभी कोई कर नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी के पास ना कभी आज़ादी के पहले का कोई शहादत का इतिहास है, ना आज़ादी के बाद का। गांधी नेहरू परिवार के दो नेताओं ने प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश के लिए अपने जीवन न्यौछावर किए। इस तरह की कभी कोई भाजपा में परंपरा नहीं रही। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये ना बताए हमें कि गांधी नेहरू परिवार के बिना क्या कल्पना
कल्पना की जा सकती है, ना देश की कल्पना, ना कांग्रेस पार्टी की कल्पना। गांधी नेहरू परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की पूरी आस्था है। हम सब नेता कार्यकर्ताओं की आस्था है कि गांधी नेहरू परिवार कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व संभाले। राहुल गांधी जी ने स्वयं अपनी स्वेच्छा से पद त्यागा था और लंबे समय से तमाम नेताओं के कहने के बाद भी वो अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। ये उनकी इच्छा है। इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं की कहीं कोई मत भिन्नता नहीं है। पूरी पार्टी एकजुट है। सभी चाहते हैं कि राहुल गांधी जी पार्टी का नेतृत्व संभालें। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। रही बात, ठीक है अजय जी, आपकी उस बात पे आना चाहूंगा। आपने कहा है कि इस देश की कल्पना भी नेहरू गांधी परिवार के बिना नहीं हो सकती। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं सर, क्योंकि देश में अभी हम कह सकते हैं, कह रहे हैं कि सत्ता में गांधी नेहरू परिवार नहीं है सत्ता में, फिर भी लेकिन देश चल रहा है सर। देखिए सुमित जी, आप सहमत हैं नहीं है, ये आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण की पूरी आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी। 17 सालों तक देश को आज़ादी के बाद नेतृत्व दिया। BHEL, IIM, IIT, भाखड़ा नंगल जैसे संस्थान जो आज देश की प्रगति का प्रतीक हैं, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए। इंदिरा गांधी ने देश को स्वतंत्रता के बाद वो बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। नेताओं ने उन्हें दुर्गा कहा। जब इंदिरा जी का जब निधन हुआ था, इंदिरा जी का जब निधन हुआ था, तब लोग सोचते थे कि अब देश का क्या होगा, देश अब कैसे चलेगा, लेकिन चलता ही आ रहा है सर। तो जो उनका योगदान है वो क्या मिट गया योगदान? आगे जो हो रहा है वो उन्हीं की बनाई हुई नींव है जिसपे देश चल रहा है। आप मुझे बताइए, आज नेहरू जी ने IIM, IIT, एम्स ना बनाए होते, भाखड़ा नंगल ना बनाए होते, तो इस तरह की रचना ना की होती, तो क्या देश आगे बढ़ रहा होता? पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा गांधी ने ना किए होते तो क्या देश सुरक्षित होता? तो और आज कंप्यूटर युग की क्रांति राजीव गांधी लाए। उस समय बैलगाड़ी पे अटल बिहारी वाजपेयी घूमते थे, कहते थे देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी, कंप्यूटर आ जाएगा, तो कंप्यूटर युग राजीव गांधी लाए। तो देश की परिकल्पना कैसे हो सकती है? आज देश जिस रास्ते पे चल रहा है वो नेहरू गांधी परिवार का दिया हुआ रास्ता है। इसलिए देश की कल्पना नहीं हो सकती है नेहरू गांधी परिवार के बिना। ठीक है, सिसोदिया जी क्या कुछ कहेंगे आप? अजय जी का यही कहना है, कांग्रेस का यही कहना है कि देश की कल्पना गांधी नेहरू परिवार के बिना हो ही नहीं सकती। अजय जी बोलते बोलते भूल गए कि ये उस भारत राष्ट्र की बात कर रहे हैं जिस राष्ट्र के हजारों हजार देशभक्तों ने, नेहरू गांधी के अलावा भी देशभक्तों ने इस देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया है। उन लाखों राष्ट्रभक्तों का अपमान कर बैठे ये कांग्रेस को ही भारत और भारत को ही कांग्रेस समझने की भूल करने वाली कांग्रेस आज भारतवर्ष बिना कांग्रेस के भी पिछले 10 साल से पूरे विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अगर देश के अंदर कोविड जैसी महामारी आती है और उसके वैश्विक तौर पर अगर टीका के निर्माण की बात होती है तो वो टीका भी भारत के वैज्ञानिक निर्मित करके देने का काम करते हैं। अभी नेहरू गांधी नहीं है अस्तित्व में भारत देश की राजनीति में, सरकार में नहीं है नेहरू गांधी, उसके बाद भी देश चल रहा है, ये भूल जाते हैं। यही दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि ये सिर्फ इस भारतवर्ष को और कांग्रेस को अलग करने, अलग अलग देखने की चश्मे में नहीं है। ये कांग्रेस की बात आती तो भारत को देखते हैं। कांग्रेस में अब आज के नेहरू की बात, आज के गांधी की बात हो रही है। आप बात कर रहे हो इंदिरा गांधी की, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। बहुत अंतर आ गया है भाई 3 पीढ़ी के अंदर। वो कहां इंदिरा गांधी और कहां राहुल गांधी, कहां इंदिरा जी और कहां सोनिया जी, बड़ा अंतर है। उस अंतर को समझना पड़ेगा। बिल्कुल, अध्यक्ष कौन होगा कांग्रेस का, ये एक महत्वपूर्ण मसला तो है ही। सिसोदिया जी और अजय जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। एक बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, बड़ी खबर पर भी आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा। एक बड़ी खबर दर्शकों को हम दे दें, भोपाल से बड़ी खबर है, के मिश्रा का आपत्तिजनक बयान आया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने बयान दिया है और उनका यह बयान सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। झाबुआ कलेक्टर को लेकर बोले हैं के मिश्रा। के मिश्रा के बयान पर बवाल भी शुरू हो गया है और ब्राह्मण समाज के लोगों ने बयान पर आपत्ति दर्ज की है। ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ है झाबुआ? किसका? चमचगिरी करते हैं। हाँ ठीक है ना यार। ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ है झाबुआ? किसका? ब्राह्मणों के साथ
चमचेगिरी करते हैं। हाँ ठीक है ना यार। ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ है जहाँ हुआ। किसका? ब्राह्मणों चमचेगिरी करते हैं। के मिश्रा जी ने बयान दिया है ब्राह्मण समाज को लेकर। झाबुआ कलेक्टर पर वो बयान दे रहे थे और क्या कुछ कहा है बेहद आपत्तिजनक है, इसलिए हम आपको सुनवा भी नहीं सकते हैं, इसलिए हमने उस स्थान पर बीप का इस्तेमाल किया है। चलिए अजय सिंह यादव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप के मिश्रा जी के इस बयान पर? देखिए, मैंने के मिश्रा जी का बयान सुना नहीं है, अभी आप ही के चैनल पे चल रहा है और उसमें भी आप जो बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि किस संदर्भ में क्या बात कही गई है। पूरा बयान सुना जाएगा तभी कुछ रिएक्ट किया जा सकता है। के मिश्रा जी स्वयं मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं, वो स्वयं अपनी बात बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों वो किस संदर्भ में बात कही है। झाबुआ कलेक्टर को जिस तरीके से हटाया गया है, जी झाबुआ कलेक्टर को हटाया सीएम शिवराज ने, उनको लेकर बयान दिया है, वो ब्राह्मण समाज के बारे में कुछ बोल रहे थे सर के मिश्रा जी। सुमित जी, मीडिया विभाग के जो स्वयं अध्यक्ष हैं उनका कोई प्रवक्ता नहीं होता है, प्रवक्ताओं के प्रवक्ता नहीं होते हैं, तो वो अपनी बात स्वयं स्पष्ट कर सकते हैं कि किस संदर्भ में उन्होंने बात कही है। हालांकि हम लोगों ने पिछले दिनों सुना था मुरलीधर राव कहते थे ब्राह्मण बनिया हमारी जेब में है। इस तरह की संस्कृति भाजपा में रही है, कांग्रेस में कभी नहीं रही है। बाकी मिश्रा जी का जो भी बयान है वो मुझे जानकारी नहीं है, किस संदर्भ में कहा गया है वो स्वयं अपने बयान को स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिसोदिया जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? के मिश्रा जी स्वयं मिश्रा होके ब्राह्मण समाज को गाली दे रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये कांग्रेस के लोगों का मानसिक संतुलन खसक गया है, इन लोगों का मानसिक संतुलन डिस्टर्ब हो गया है। राहुल गांधी से लगा के तो कमलनाथ जी तक सब लोग जो उलुल जुलुल बातें करके समाज को बांटने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का मीडिया कोऑर्डिनेटर अंबेडकर जी की मूर्ति पे काली पोतते हैं, इनके मीडिया विभाग के अध्यक्ष मिश्रा जी ब्राह्मण समाज को गाली देते हैं। इनके ये मुझे आपत्ति है अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पूरे मध्य प्रदेश में जितने हमले हुए हैं वो भाजपा की सरकार में हुए हैं। ये आपत्तिजनक है, ये आप गलत बयानी कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 10 से ज्यादा अंबेडकर प्रतिमाएं तोड़ी गई आपकी सरकार में, आप ये गलत बयानी कर रहे हैं। आपकी सरकार संविधान के खिलाफ है, अंबेडकर की नीतियों के खिलाफ है। अंबेडकर की प्रतिमा पर 10 से ज्यादा जगह हमले हुए हैं, चाहे सीहोर हो, टीकमगढ़ हो, प्रदेश के अन्य हिस्से हो, आपकी सरकार में हुए हैं। उनके प्रति अभद्रता पूर्वक टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार का व्यवहार करना ये कहीं न कहीं इस बात का प्रतीक है, इस बात की ओर घोषित कर रहा है कि ये कांग्रेस के तमाम नेता कुंठित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। नेतृत्व के शून्यता के कारण इनके सभी के दिमागी स्तर पर शून्यता और जड़ता ग्रहण लगता जा रहा है, जड़ता होती जा रही है, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा है। न तो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो कुछ कार्यक्रम दे पा रहा है, न प्रदेश के नेता कुछ कह रहे हैं। वो अगर कह भी रहे तो ये कह रहे कि जिनको जाना है वो जाए, मेरी गाड़ी दे दूंगा, वहां तक छोड़ के आ जाएगी जहां जाना है। तो ये इस प्रकार का जो एक वातावरण बना हुआ है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर, उस वातावरण की वजह से के मिश्रा जैसे जो कर्तव्यनिष्ठ कांग्रेस के नेता है वो बेचारे व्यथित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और उस व्यथा में, उस परेशानी में वो समाज के ताने बाने को बिगाड़ने में लग गए। अब उन्हें कहीं ना कहीं चर्चा में रहना है। लक्ष्मण सिंह जी राहुल जी के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं तो के मिश्रा ब्राह्मण समाज के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये खिलाफ बोलो और सस्ती लोकप्रियता पाओ, ये कांग्रेस ने एक सूत्र वाक्य बना लिया है, और कांग्रेस के नेता आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। रोज जब बोलते हैं तो कांग्रेस का वोट कम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ाने का काम करते हैं। मैं इन सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही बोलते रहो, ऐसे ही चलते रहो और स्वयं के पांव पे कुल्हाड़ी मारते रहो, हमें कोई तकलीफ नहीं। बिल्कुल। अजय जी आपको नहीं लगता कि के मिश्रा जी मीडिया में काफी एक्टिव रहते हैं और बाइट्स व्यू देते हैं मीडिया कर्मियों को, तो नहीं लगता आपको कि काफी सोच समझकर बोलना चाहिए किसी एक विशेष वर्ग के बारे में? देखिए सुमित जी, मैंने आपसे पहले ही स्पष्ट कहा था कि के मिश्रा जी अपनी बात स्वयं स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन भाजपा के नेता अपने प्रभारी मुरलीधर राव के बयान से तो सहमत है ना कि जेब में रहते हैं ब्राह्मणों बनिए, इसलिए उनके बयान में तो भाजपा को कहीं कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी, एक तरफ कहते हैं कांग्रेस खत्म हो रही है, लेकिन रोज कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने के लिए लालच देते हैं। अमरिंदर सिंह भाजपा के एजेंट थे, प्रमाणित हो गया,
अंततः भाजपा में शामिल हुए। अरुणोदय चौबे कांग्रेस छोड़ के गए, 4 दिन बाद वो भाजपा में दिखाई देंगे। मैं दावे से कहता हूं भाजपा के नेता कह दें कि जिन पे भाजपा की सरकार ने 8-8 मुकदमे लगाए, उन अरुणोदय चौबे को भाजपा अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेगी। लेकिन नहीं कह सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिवालियापन है। उनके पास ना नेतृत्व है ना कार्यकर्ता है, वो केवल कांग्रेस के नेतृत्व पर नजर रखते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तोड़ फोड़ करके अपनी पार्टी चला रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ काम कर रही है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जनता कांग्रेस के साथ है। 2023 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है। ये इस तरह के झूठ प्रपंच नहीं चलने वाले। और अंबेडकर जी की प्रतिमा पे पूरे मध्य प्रदेश में 10 जगह हमले हुए, सरकार के संरक्षण में हमले हुए। सरकार अंबेडकर की नीतियों के भी खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर जी के भी खिलाफ है और उनके संविधान के भी खिलाफ है। भाजपा सरकार में लगातार अंबेडकर जी की, चलिए ठीक है, अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा। ये होगी केंद्र की बात। लेकिन के मिश्रा का बयान अब कहाँ रुख लेगा, क्या रुख लेगा, क्या मोड़ दिखाएगा और कितना असर इसका होगा, मध्य प्रदेश में देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद अजय जी आपका, और बहुत धन्यवाद सिसोदिया जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो इसी के साथ ही खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।